तो दोस्तों ये कहानी है पास्ट यानी माजी की, जब लोगों ने फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और इस वजह से दुनिया में जो कुदरती रिसोर्सेज थे यानी रहने की वसाइल, इनमें बहुत कमी होने लगी थी। यानी कि कोयला, तेल, गैस, पेट्रोलियम वगैरह, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी थी। इन सब मसाइल को देखकर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावर सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था। लेकिन फिर भी लोग मुख्तलिफ दिखने की वजह से लड़ते रहते थे। इसी वजह से लोग अलग अलग मुल्कों में बांट दिए गए, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एक हल निकाला जिसका नाम था ट्रांसफार्मर। दरअसल जब इंसान 16 साल का हो जाया करता था तब इसे एक मशीन के अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था। ये प्रोसेस करने की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिखने लगते थे इंसान। इनका कहना था कि जब सब लोग खूबसूरत दिखेंगे तो इनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 16 साल वाले ही अपने जिस्म को ट्रांसफॉर्म करवा सकते थे। यानी कि अभी भी कुछ छोटे लोग जो 16 साल के नहीं होते थे, उनका ट्रांसफॉर्म होना बाकी था। इन लोगों को एक अलग जगह रखा जाता है और इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे जिन लोगों का ट्रांसफॉर्म होना बाकी था, इन्हें अगलीस कहा जाता था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें टैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भी 16 साल होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो भी प्रीटी दिखना चाहती थी और अपने पुराने घर को छोड़कर शहर जाना चाहती थी। शहर में उसी वक्त वही लोग रह सकते थे जो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, यानी कि जो लोग खूबसूरत हैं। रात के वक्त टैली अपने दोस्त से मिल जाती है। दरअसल ये दोनों रात को मिलते हैं और शहर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये सब देखते हैं। दोनों को भी शहर के अंदर जाने का बहुत शौक था, इसीलिए ये भी 16 साल होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे इस वक्त टैली को 16 साल होने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे, लेकिन इसका दोस्त 16 साल का हो चुका था, इसीलिए वो अगले दिन ट्रांसफार्म के लिए जाने वाला था। टैली से कहती है कि ट्रांसफार्म होने से पहले मुझे भूल मत जाना। इस पर इसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगली सुबह सब लोग हॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठकर इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि आज इन लोगों का ट्रांसफार्म होने वाला था। सबकी इंचार्ज भी वहाँ ही थी, जो सबको नए शहर की जिंदगी दे रही थी। इसके दोस्त को जब चुना गया तो वो ट्रांसफार्म होने के लिए चला गया, लेकिन इसके बाद टैली का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। टैली अपने दोस्त को काफी बार मैसेज करती है क्योंकि वो इसे मिस कर रही होती है, लेकिन इसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता। तब वो इसे मिलने के लिए बेताब थी, इसीलिए वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर शहर के अंदर चली जाती है, जहाँ गलती से इसे एक मास्क मिल गया, जिसे वो पहन लेती है और बहुत ही प्रीटी दिखने लगती है। इसे पहनने के बाद वो शहर के अंदर चली जाती है और इसे कोई पहचान भी नहीं पाता। वो सीधा अपने दोस्त के पास गई और इसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन ये बात करने पर इसे महसूस होता है कि वो तो पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे वो पहले टैली के साथ ट्रीट करता था, अब वो वैसा बिल्कुल नहीं रहा। इस वक्त शहर का गार्ड टैली को स्कैन कर लेता है और इसे पता चल चुका है कि यहाँ कोई अनजान शख्स आ गया है। टैली वहाँ से भागने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहन लेती है। जब वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है तो वो नीचे नहीं गिरती, बल्कि बचकर निकल जाती है। वो भागकर एक पुल के पास रुक गई, लेकिन गार्ड इसे देख लेता है। इसी वक्त एक लड़की शी आती है, जो गार्ड को चकमा देकर टैली को अपने साथ ले जाकर भाग जाती है। टैली को काफी अच्छा लगा, वो इसका शुक्रिया अदा करती है और इसी तरह दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। टैली शी को अपने दोस्त के बारे में बताकर कहती है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो शहर में इससे मिलने आई थी, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है। अगली सुबह शी टैली को स्केटिंग करना सिखाती है, लेकिन टैली के लिए ये काफी मुश्किल होता है। शी टैली को अपने दोस्त से मिलवाती है और इसे एक किताब भी देती है पढ़ने के लिए। जब टैली वो किताब पढ़ती है तो इसे पता चलता है कि दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है, लेकिन टैली को अब यकीन नहीं होता। शी इसे बताती है कि दुनिया के बाहर भी सच में एक बड़ी खूबसूरत दुनिया है, जिसे लोग स्मोक कहते हैं। डेविड नाम का एक इंसान है और वहाँ वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद भी टैली को यकीन नहीं होता। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया नहीं है। लेकिन फिर शी टैली को बाहर ले जाती है और ये लोग अपने रिंग उतार देते हैं ताकि इन्हें ट्रैक न किया जा सके। शी इसे इस दुनिया में ले जाती है जो अब तबाह हो चुकी थी। ये दुनिया अब रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है और वो टैली को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर कोई फर्क नहीं होता, कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो आराम से रह सकता है। मैं डेविड के साथ स्मोक में रहने जा रही हूँ और मुझे इनका हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस होगी। अगर तुम्हारा कभी दिल करे हमारे पास आने को तो तुम एड्रेस पर आ सकती हो, मैं तुम्हें स्मोक में ही मिलूंगी। ये कहकर वो इसे कार्ड देते हुए वहाँ से जाने लगती है। टैली नहीं चाहती थी कि शी वहाँ से चली जाए, लेकिन इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। टैली को यहाँ रहकर प्रीटी बनना था
जबकि शी को अपनी आजादी वाली जिंदगी में जीना था। इसी वजह से शी वहाँ से चली गई। अब वो दिन भी आ गया कि जब टेली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। एक एक करके सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर चले गए, लेकिन टेली का नंबर नहीं आया क्योंकि इसे रोक लिया गया था। वहाँ की इंचार्ज टेली से मुलाकात करना चाहती थी। इसने टेली को अपने पास बुलाया और कहा कि शी, जो तुम्हारी दोस्त थी, हमारे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है। टेली झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन उसे पकड़ लेती है और इंचार्ज कहती है कि जब तक तुम हमें शी के बारे में नहीं बताओगी, हम तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देंगे। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हरगिज नहीं होगा। और टेली को दोबारा पुराने घर भेज दिया जाता है। एक दिन टेली का दोस्त खुद उसे मिलने आया और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर शहर में एक साथ रहें। ये तभी मुमकिन है जब तुम इंचार्ज को शी के बारे में बता दोगी। तुम्हें बस इंचार्ज की बात माननी है, फिर तुम भी शहर में आ सकती हो। टेली मान जाती है और इंचार्ज को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब इंचार्ज खुद टेली को सच बताती है कि बाहर एक आदमी डेविड है जो शी को किडनैप करके इसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए हथियार बना चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि डेविड तक पहुँच सको और अपनी दुनिया को बचा लो। जाने से पहले वो टेली को एक लॉकेट देती है, ये कहते हुए कि ये लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। टेली शी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। इसे जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन की पटड़ी नजर आई। पटड़ी का पीछा करते हुए फूलों के खेत में पहुंच जाती है। वो आराम करते हुए टेली की आंख लग गई, लेकिन जब वो जागती है तो उसने देखा कि खेत में आग लगी हुई है। उसी वक्त डेविड इसके सामने आता है, जिसके बारे में वो पहले ही जानती है, और टेली का सामान चेक करता है, जिसमें से उसे एक ट्रैकर मिला, जिसे डेविड दूर फेंक देता है। ट्रैकर की वजह से इंचार्ज को मालूम हो जाता है कि टेली अभी कहाँ है। वो अपने आदमियों को वहाँ भेज देती है। डेविड टेली को अपने दोस्तों के पास ले गया, जहाँ इसकी मुलाकात शी से होती है, लेकिन टेली शी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। टेली इंचार्ज के कहने पर आई थी, लेकिन अभी तक शी को इसने कुछ नहीं बताया था। शी पूछती है कि ये लॉकेट किसने दिया। टेली झूठ बोल देती है कि ये मेरे दोस्त ने दिया। अगले दिन टेली और टीम एक मिशन पर जाती हैं, जिसमें वो फूल को जलाने वाले थे। टेली को समझ नहीं आता कि वो फूलों को क्यों जला रहे हैं, जबकि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला है, ये फूल आसपास के खेतों को बंजर बना रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और टीम फूलों को जला रहे होते हैं, जबकि इंचार्ज के आदमी वहाँ आ जाते हैं। शी गलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और टेली अपनी जान पर खेलकर शी को बचा लेती है, लेकिन इंचार्ज का एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला होता है। ये लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाते हैं। इन सबको लगता है कि ये सब टेली की वजह से हुआ है, लेकिन जब सबको ये पता चलता है कि टेली ने शी की जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर, तो वो लोग टेली पर भरोसा करने लगते हैं। अब सब लोग टेली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इसे स्मोक ले जाते हैं। वहाँ टेली पहली बार तरक्की याफ्ता दुनिया देखती है। वहाँ बहुत से लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, इन्हें सिर्फ काम करना होता था ताकि इन्हें खाना और पानी मिल सके। टेली को वहाँ काफी दिन हो गए थे। फिर एक दिन शी से पूछती है, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो या फिर वापस आना चाहती हो। टेली चुप रहती है, मतलब वो अभी तक भी यहाँ से जाना चाहती थी या फिर कंफ्यूज थी, क्योंकि इसे अभी तक ये मालूम नहीं हो चुका था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। असल इंचार्ज ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और इसके पास हथियार हैं। लेकिन यहाँ आने पर इसके बाद टेली को पता चला कि जैसे इंचार्ज ने कहा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। डेविड टेली को यकीन दिलाना चाहता था, इसीलिए वो टेली को लेकर अपने माँ बाप के पास आया, जो शहर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। डेविड के इंचार्ज और शहर के बारे में जो बातें टेली को बताते हैं, वो सुनकर टेली हैरान हो जाती है। डेविड के डैड कहते हैं कि तुम्हें नहीं बताया गया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। बाय चांस जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो भी जाएं, तो उनका दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है और उनकी फीलिंग्स, जज्बात भी खत्म कर दिए जाते हैं। एक तरह से इनकी खुशी की एक तरफ दिखावा हो जाती है। मुझे पता चल गया था कि इंचार्ज गलत कर रही है, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर यहाँ भाग गए और मैं अपनी लैब में इस सीरम पर काम कर रहा हूँ, जिससे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। इंचार्ज ने अपनी लैब में एक नैनो सीरम रखा था। अगर वो हम हासिल कर लेते हैं तो हम अपनी दवा को बना सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब इन सब बातों को सुनकर टेली को यकीन हो जाता है कि वो इंचार्ज के दिए हुए लॉकेट को आग में फेंक देती है और अब वो डेविड और उसकी फैमिली के साथ यहीं रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग की वजह से वो लॉकेट जलकर राख हो गया, जिसके इंचार्ज को एक सिग्नल भी मिल जाता है। दरअसल वो ये इशारा था जो लॉकेट के जलने से इंचार्ज को मिला कि वो अपने लोगों के साथ इस गाँव में आ जाती है। डेविड के डैड से पूछा कि डेविड कहाँ है,
लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। जवाब ना देने की वजह से टैली का दोस्त डेविड के डैड को जान से मार देता है। ये देखकर इसे गुस्सा आ गया, इसलिए टैली इंचार्ज के सामने आकर चीख मारकर कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। ये सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि टैली इंचार्ज के साथ मिली हुई है और सिर्फ इसकी वजह से इंचार्ज अपने लोगों के साथ यहाँ तक पहुँच पाई। इंचार्ज गाँव के सब लोगों को बंदी बनाकर इन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। इसी दौरान टैली को मौका मिलता है और वो भागकर एक तेज धमाका कर देती है, जिसकी वजह से डेविड को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे, इंचार्ज इन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। जब टेली डेविड के पास आई, डेविड इस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टेली बताती है कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं तो अब खुद इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। टेली अब डेविड को लेकर शहर के अंदर चली जाती है और वो पहले भी शहर में आ चुकी थी, इसीलिए इसे रास्ते का अच्छे से पता था। अंदर जाने के बाद टेली और डेविड सब लोगों को आजाद करवाते हैं और इन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब टेली की नजर शी पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि शी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। शी अब पूरी तरह से बदल चुकी है और इसे अब नए रूप में अच्छा लग रहा है। इसी वक्त यहाँ इंचार्ज आ गई और तीनों को उठाकर मशीन के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो भी इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती थी। जिससे मशीन स्टार्ट हुई, इसे वक्त हेलीकॉप्टर डेविड का दोस्त आ जाता है, जो कि फायरिंग करने लगता है। फायरिंग की वजह से आग लग गई थी और मशीन क्रैश हो जाती है। मशीन बंद होने की वजह से इन सब लोगों की जान बच जाती है। इसी दौरान डेविड की माँ मौका देखकर नैनो सीरम को चुरा लेती है। जैसे ये लोग भागकर बाहर आते हैं, इनके सामने टेली का दोस्त आ गया। इसकी लड़ाई डेविड के साथ होने लगी। वो डेविड को बहुत मारने लगता है और डेविड को बचाने के लिए टेली बीच में आ जाती है। वो अपने दोस्त को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब इन लोगों को मौका मिलता है कि वो सब लोग शहर छोड़कर दूर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद डेविड की माँ कहती है कि अब भी हमारे पास वक्त है। मेरे पास दोनों सीरम मौजूद हैं। नैनो सीरम, इसकी मदद से मैं दवा बना सकती हूँ, लेकिन ये बात है कि हम इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। टेली कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट शी पर कर सकते हैं, लेकिन शी तैयार नहीं होती, क्योंकि अब वो प्रीटी बन चुकी थी और वैसे ही रहना चाहती थी। जिस पर टेली कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए आपकी मदद करूंगी। मैं प्रीटी बनने के बाद इस दवा का इस्तेमाल करूंगी और अगर मैं वापसी ठीक हो गई तो हम सबको ठीक कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ इंचार्ज आती है, जो टेली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे प्रीटी बना देती है। ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अब टेली प्रीटी तो बन गई थी, पर इसे खुद पर सीरम एक्सपेरिमेंट करवाना था, जिसके बाद वो प्रीटी बने लोगों को वापसी असली हालत में लाएंगे। अब टेली इन लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिसके साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।